हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग उतर रहे थे जॉर्जो पूल। सोचा यहाँ पर बहुत सारे बंदे बंदे आ जाएंगे, पर देख लो आगे हमारे साथ क्या ही स्कैम होता है यहाँ पे। और जैसे हम लोग यहाँ पर उतर रहे हैं, आप ही देख लो, कंटेनर पे एक भी गन नहीं दिख रही है मुझे ऊपर से। तो सोचा कंटेनर के अंदर देख लूँ, पर यहाँ क्या ही लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों। पिंग तो सही आ रही थी पर लैग हो रहा था। चलो आगे गेम कंटिन्यू करते हैं हम लोग ऐसे ही। यहाँ पर उतर कर मुझे सामने गन दिखी, सोचा एकेएम वगैरह होगी। लो निकली वेक्टर। चलो अब इसी से ही काम चला लेते हैं। मुझे यहाँ से पीछे के साइड पे एक बंदे के फुटस्टेप्स आए थे, तो इसलिए मैं यहाँ से इसे डैमेज दिया, पर ये 4 नंबर ने मेरा ये भी किल चोरी कर लिया। चलो कोई बात नहीं, आगे मिल जाएंगे। और वहाँ पर 1 नंबर को किसी ने नॉक कर दिया, तो हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि यहाँ से मुझे लेफ्ट में एक बंदा दिखा। उसको नॉक करने की कोशिश की, पर भाई वेक्टर, उस पर भी क्विक ड्रॉप। 19 गोली में क्या ही नॉक हो जाता। तो सोचा इसके ऊपर फ्लैंक मारती हूँ राइट से। अब जैसे मैं यहाँ पे आई, भाई पूरी फैमिली थी यहाँ पे। इनके एक बंदे को नॉक करने के बाद मुझे लगा कि इनके बंदे पीछे आके मुझ पर रश करेंगे, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो आगे निकल गए सामने वाली स्क्वाड को मारने। तो अब यहाँ पर एमो के लिए भटकना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एमो ढूंढ ही रही थी कि मुझे याद आया कि सामने वाले वेयरहाउस में भी बंदे हैं। अब एमो तो लेना है। ये 5 वाली शॉटगन बहुत अनलक्की है मेरे लिए। तो मैं क्या करती हूँ, राइट वाले कंटेनर्स पे चढ़ जाती हूँ। वो लोग लड़ रहे थे वेयरहाउस के अंदर, सोचा लड़ने दो, मैं गन ढूंढ लेती हूँ। और मुझे यहाँ पर मिल जाती है बैरल M762। जैसे ही मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे ढेर सारे बंदों के फुटस्टेप्स आने लगते हैं। मतलब 3-4 बंदों के फुटस्टेप्स आने लग गए थे मुझे वेयरहाउस से। भाई मैं देख ही रही थी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। कुछ फुटस्टेप्स मुझे लेफ्ट से आ रहे थे, सोचा नहीं पीछे भाग लेती हूँ। थोड़ा सा पीछे जाके फिर एंगल लेके मारूंगी, तो इसलिए मैं पीछे से होके ये वाली कंटेनर में घुस जाती हूँ। और भाई क्या ही नसीब था, M4 भी मिल गई। अब मैं सीधा आगे ही देख रही थी कि भाई अब बंदे दिखे और मैं उनको पेल लूँ, पर क्या, हमारे टीममेट ने दोनों बंदे जो गए थे वेयरहाउस के अंदर, उनको मार दिया। तो हम लोग जा रहे थे, अभी ढूंढ रहे थे बंदों को, भाई कोई मिल ही नहीं रहा था। फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत भटके थे हम लोग। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से हम लोग ये साइड आते और देखते तो रेड जोन है। मैं घुस जाती हूँ कंटेनर के अंदर, भाई रेड जोन और मेरा बहुत गलत नाता है, पर फिर से बाहर निकलती हूँ क्योंकि मुझे जॉर्ज पील के वो साइड से, मतलब सिटी साइड से फायरिंग आ रही थी। भाग के जाती हूँ कि भाई 1-2 किल वगैरह मिल जाए, इसे वहाँ पे भाग भाग के जाती हूँ। और ये भी देख लो, ये क्या ही है, मतलब यहाँ से चढ़ नहीं सकते, कैसे कैसे तो करके चढ़ जाता है भाई ये। और सामने 2 बंदे एक बॉट को मारने में लगे। नॉक कर दिया था मैंने तभी, उसने मेरा किल चोरी कर लिया, तो इसलिए मैंने उसको भी नॉक कर दिया। और तभी सामने वो लोग का एक टीममेट गाड़ी लेके आ जाता है। और मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने देखा पीछे से वो फायरिंग, और मुझे वो बहुत दिखा नहीं था, पर अभी वीडियो में दिखा था। अगर आप लोगों को भी दिखा होगा तो ज़रूर बताना। गाड़ी में आए हुए बंदे को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ, मारती हूँ। और वो 3 नंबर पता नहीं कैसे नॉक हो गया, शायद रेड जोन से नॉक हुआ होगा, किसी ने उसको नोटिस ही नहीं किया। वो बेचारा कब से हेल्प किए जा रहा था, तो सोचा चलो अभी ये अकेला ही बचा, इसको रिवाइव दे देती हूँ। यहाँ पर मैं फटाफट उसे रिवाइव दे दिया और वापस जा रही थी उन बंदों पे रश करने। और यहाँ पर ये देख लो, नेट ने धोखा दे दिया। अब नेट ठीक करके
देख ही रही थी कि ये भैया जी मुझे दिख गए, खुले सड़क पे सांप बने। वाह वाह, इनको मैं यहाँ पर नॉक कर देती और फिनिश करने का ट्राई करती हूँ, पर उधर छोटी सी रिच थी, शायद वो उसके पीछे चले गए। मैं इधर से एंगल लेने की कोशिश कर रही थी कि शायद कोई टपली वगैरह दिख जाए, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो मैं बोलती हूँ कि भाई सीधा रश मारते। ये 3 नंबर गाड़ी में बैठने को ही तैयार नहीं, भाई लूट रहा है लूट रहा है लूट रहा है। ये देख के मुझे भी मन किया कि लूट लेती हूँ, इतना क्या लूट रहा है, देख लूँ क्या लूट रहा है भाई तू इतना। इसलिए मैंने पेटी खोली, भाई क्या ही लूट मिली, और उतने में सामने से फायरिंग भी चालू हो गई। तो मैं सोचती हूँ कि ये साइड से जाने के बाद शायद मुझे बंदे दिख जाए, शायद थोड़ी सी हेल्थ कर लेती हूँ और यहाँ से एंगल लेने को ट्राई करती हूँ। अब पिछली बार मैंने देखा था कि वो बंदे ये पेड़ के इधर भाग के आए थे, तो सोचा यहाँ पे होंगे, देख ही रही थी और सोचा यहाँ पर फ्री फायर दे दूँ, और यहाँ पर एक को लग जाती है और वो नॉक भी हो जाता है। मतलब किस्मत अच्छी थी यार। तो सोचा एक नॉक कर लिया तो दूसरा भी वही कहीं पे तो होगा, और तभी ये दिख जाते, तो इसको भी नॉक कर देती। और अभी 2 बंदे नॉक है, अभी सीधा रश मारेंगे। और इनका एक आखिरी बंदा वहाँ पे भाग रहा था। मैं सोच रही थी कि 3 ही बंदे, ये सोच के मैं जा रही थी और देखा तो ये भी नॉक। इसका मतलब वो पेड़ के पीछे 3 जन बैठे हुए थे। क्या ही गलत सीन हो रहे थे यहाँ पे, एक पेड़ के पीछे 3 जन बैठे और फिर भी नहीं दिख रहे। ऐसे यहाँ पर ये स्क्वाड को ख़त्म कर देते हैं और फिर लूट के फटाफट निकल लेते हैं यहाँ से। अब फ़िलहाल के लिए जोन आ गया, तो निकलने के लिए ये फूटे टायर वाली गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। तो फटाफट यहाँ से निकल के गाड़ी चेंज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये गाड़ी बदल के फिर हम लोग जाते हैं स्क्वाड हाउस की साइड। सोचा वहाँ पे गाड़ी होगी, रहेगी तो गाड़ी बदल के चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और भाई अभी ना मैं पहली बार वॉइस ओवर ले करके वीडियो बना रही हूँ, तो अगर कुछ गलत वगैरह बोल दिया तो संभाल लेना ब्रो। तो यहाँ पे मुझे मिल जाती है डासिया। तो चलो जल्दी जुगाड़ हो गया जाए गाड़ी का। तो अब हम लोग ये डासिया लेके निकलते हैं रोज़ोक की पहाड़ी की तरफ। यहाँ पर आने के बाद हम लोग लग गए फटाफट बंदे ढूंढने कि भाई कोई तो रोज़ोक में दिख जाए, क्योंकि रोज़ोक में बंदे ना हो ऐसे तो होता ही नहीं है कभी। तो पहले मैं स्कूल चेक करने लगी, और पता नहीं क्यों मुझे वो गाड़ी दिखी नहीं शायद, या मैंने इग्नोर कर दिया, पर वो गाड़ी सबसे मेन थी, क्योंकि वही बंदे बाद में दिक्कत बनने वाले हमारे लिए। मैं यहाँ पर देख ही रही थी कि मुझे लगा वहाँ पे बंदा है, कि भाई कोने में बैठा होगा, पर वो बंदा था ही नहीं, और मैं फकट का वहाँ पर फायर करते बैठ गई। यहाँ पर पूरा रोज़ोक देखने के बाद मैं सोच लेती हूँ एक बार अपार्टमेंट वापस देख लो, और मुझे हल्की सी वहाँ पर गाड़ी ग्लिच होती है, तो मुझे लगा वहाँ पे बंदे, और मैंने वहाँ पर मार्क लगाना चालू कर दिया। मैंने सोचा यहाँ पर बंदे होंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पर फ्री फायर देने लगी। कोई तो आए ये फायरिंग सुन के। और मैं जैसे ही पीछे वापस रोज़ोक में देखने गई, मुझे हल्के से फुटस्टेप्स आने लगे। भाई देखा तो ये बंदा सामने है,
बिल्कुल गन पीछे लटका के भागते हुए आ रहा था। इसको लगा सामने बॉट है और तभी स्कूल में से फायरिंग शुरू हो जाती है। शायद इन्हीं के बंदे होंगे और पता नहीं यहाँ पर क्या ही हो जाता है मेरे डिवाइस को। भाई मैं पीक करके मारती हूँ पर वो पीक करना ही नहीं छोड़ती। मार रही हूँ, पीक नहीं करना है, पीछे आना है, पर वो हुआ ही नहीं। पता नहीं क्या ही हुआ था, डिवाइस का प्रॉब्लम हो गया या लैग हो रहा था या ग्लिच हो गया। तो यहाँ पर मैं नॉक थी, इसलिए मैं फटाफट अपने टीममेट को बुलाती हूँ कि भाई रिवाइव दे दे यार। और रिवाइव होते ही मैं पहले हेल्थ लगाती हूँ कि क्या पता नीचे के बंदे ऊपर रश कर जाए और यहीं पे हमारी पेटी बना दे। तो इसलिए मैं सेफ्टी के लिए एक नेट फेंक देती हूँ कि क्या पता बंदे वहाँ पर आके रुक जाए। और मेरा टीममेट वो साइड भागता है, तो सोचा चलो इसके पीछे पीछे भागती हूँ, वहाँ पर थोड़ा और रिज मिल जाएगा, मतलब कवर मिल जाएगा। और जब भी मैं यहाँ से भागती हूँ तभी मैं सोचती हूँ कि ये रिज बहुत काम आएगा, कि भाई ये रिज से वो राइट साइड का भी नहीं दिखेगा जहाँ अगर स्कूल से बंदे आए तो, और यहाँ से मुझे पहाड़ी पर भी मारना ईजी हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। और इस बंदे को नॉक करने के बाद ना भाई क्या ही सीन होता है हमारे साथ। इनका एक बंदा हमारे पीछे से आता है और पहले मेरे टीममेट को इसने नॉक कर दिया। तो मैंने सोचा ये यहाँ पर होगा, पर भाई सब यहाँ पर लेटे थे और लो मार दिया। यहाँ पे चिकन डिनर तो हुआ नहीं है हमारा, तो तब तक आप लोग ये मोन्टेज एंजॉय कर लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस।